शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो, मैं अभी अपने गांव पे आया हूं और अपने खेत पे हूं। कुछ काम था, मतलब मुझे 12 बजे से शाम के 6 बजे तक रुकना था खेत पे। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई होना चाहिए था जो मेरे साथ बैठ सके या बात कर सके। एंड फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, कोई फिजिकली नहीं है तो मैं किसी को फ़ोन कर लेता हूँ, है ना, किसी से बात कर लेता हूँ। देन आई रियलाइज कि आई हैव नो फ्रेंड्स, या फिर मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको मैं कभी भी कॉल करूँ या फिर उससे बोलूँ कि भाई आज मैं अभी खेत पे आया हूँ और मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। तो क्या है ये, मैं आपको यही दर्शाना चाह रहा था कि क्यों इंटेलिजेंट लोगों के दोस्त नहीं होते, या फिर जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। मैं अपने आप को बुद्धिमान नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है ना। क्यों ये अक्सर होता है, देखो यहाँ से लेके वहाँ तक आपको जहाँ तक भी नजर जा रही होगी कोई भी नहीं दिखेगा। एंड अभी मैं गाने सुनते सुनते ये सोच रहा था कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, गाने सुनते सुनते कब तक गाने सुनूंगा। बिकॉज जब आप लॉनली फील करते हो ना, तो आपको सच में नीड होती है किसी से टॉक करने की। बिकॉज हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है ना वो ग्रुप्स में हुआ है। तो हम जब भी अकेले पढ़ते हैं ना तो हम डर जाते हैं कि हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो वही इंस्टिंक्ट्स, यानी कि वही पूर्वाग्रह हमारे अंदर अभी भी हैं कि अगर आप अकेले हो गए तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे, है ना। लेकिन अरे यार ये इसके अलावा हम देखते हैं कि अधिकतर जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनके भी दोस्त नहीं होते। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हो, बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हो, फिर आप का जो लेवल है वो हाई हो जाता है और आपका दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जो लोग आपकी बात से असहमत हैं या फिर वो ऐसे लोग हैं जो आपका लेवल मैच नहीं कर पाते, फिर आपका दिमाग उन लोगों से दूर रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक विरोधाभास में चला जाता है। उसको लगता है कि ये लोग, अरे यार, मेरी फिलॉसफी के विरुद्ध हैं, है ना, तो ऐसे लोगों से मैं क्यों अपना वास्ता रखूं। और बहुत कम ही बुद्धिमान लोग होते हैं। तो इस वजह से भी एक रीज़न ये भी है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं वो अकेले रह जाते हैं। खैर, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई भी इंसान कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, कितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रहती है कि कोई उसके साथ होना चाहिए, या तो वो उसका पार्टनर हो या दोस्त हो, कोई ना कोई होना चाहिए। देखो, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। और जो ये बोलते हैं कि नो, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग टूट चुके होते हैं अंदर से, इस वजह से बोल रहे होते हैं। बड़े बड़े लीडर जो अकेले हैं वो भी यही बोलते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मेरे पास पैसा आ गया, पावर आ गई, बट स्टिल दे फील लोनली। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो कम्प्लीटली अकेला रह के दिखा दे। हाँ, परिस्थितियाँ इंसान को सिखा देती हैं, बट फिर भी उसको अंदर लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, या तो वो उसका पार्टनर हो या दोस्त हो, कोई भी, है ना, जो बुरे वक्त में उसका साथ दे। और ये बात बिल्कुल सच भी है कि हम अकेले नहीं रह सकते, रह भी कैसे सकते हैं। और जो हमारा विकास है वो अकेले में संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीखते हैं लोगों से ही। अगर हमारा ब्रेन अकेला हो गया तो वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई कितना भी बोले कि वो अकेले रह जाएगा, ये देखो क्या मस्त लग गए हैं, अकेले रहना सीख चुका है, बहुत मजबूत है। तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पहले प्रताड़ित किया, उसको परेशान किया है। इस वजह से वो समाज से कटा
चाहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक जगह ऐसी होती है कि वो चाहता है कि लोग अभी भी उसके साथ रहें, उससे बात करें, बट टकराव हो जाता है उसके विचारों में, वो नहीं कर पाता। और यही है। और बुद्धिमान लोगों का मैंने आपको बताया कि उनके विचार नहीं मिल पाते। और अगर कड़वे शब्दों में साफ साफ बोलूं तो वो नहीं चाहते कि उनसे जो कम जानते हैं वो उनके साथ रहें। मतलब अगर कोई 100 पे है तो कोई नहीं चाहेगा उसके साथ 1 या 5 वाला रहे। यही कहानी है। जैसे अमीर लोग नहीं चाहते कि कोई वो गरीब से बात करें या फिर गरीबों के साथ रहें, ऐसा ही उनके साथ होता है।